इन्वॉल्वमेंट मिली थी और इसमें भी एक अफ़गान नेशनल पकड़ा गया है। ऑपरेशन डिटेल्स अभी अमित बताएंगे, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। इसमें बेसिकली हमारे एसीपी इधर आ जाओ थोड़ा। ड्रग्स को लेके बेसिकली हमारे एसीपी उमेश भरतवाल जो न्यू दिल्ली रेंज में है, वो ऑलरेडी काफ़ी अपना लिंकेज बना रहे थे। जो रिसेंटली केसेस भी हैं उनमें भी काम कर रहे थे, इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे थे। इसी दौरान हमारे साथ गुजरात एटीएस से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने वो भी किसी इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे थे, तो उनकी टीम आई 2 सितंबर को हमारी रेंज में। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की कि कोई अफगानी नेशनल हैं जो कि हीरोइन बेसिकली बड़ी फाइन क्वालिटी की क्रिस्टल फॉर्म में जो कि वो बेचते हैं। तो उसी बेस पे हमने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया उनके साथ, जिस बेस पे ये एक अफगान नेशनल वहीदुल्ला अरेस्ट किया गया। ये उस टाइम अपने साथ 3 किलो हीरोइन लेकर आया था, जो कि हमने उसी टाइम उससे रिकवर की गई। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके इंस्टेंस पे 1 किलो और हीरोइन रिकवर की गई है, तो टोटल 4 किलो की रिकवरी है। इसके साथ साथ इसने अभी तक जो तफ्तीश में बताया है, इसके एक फादर है रहीमुल्ला और इसका एक दोस्त है मुस्तफ़ा, जो कि उनका बिजनेस पार्टनर भी है। वो इस काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ये उनका कैरियर का काम, कई बार जब वो आउट ऑफ टाउन हो या कहीं और एंगेज्ड हो तो इसको एज अ कैरियर भेज देते थे। तो अभी तक फ़िलहाल ये इनकी उसमें मोडस ऑपरेंडी आ रही है। ये बता रहा है कि इनका कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह भी हैं या वेयर हाउस या सीक्रेट हाइड आउट्स हैं, क्योंकि अगर पकड़े जाएँ तो घर पे मामूमन सबसे पहले रेड की जाती है कि वहाँ पे सामान ना मिले। तो उस हिसाब से इनके कोई सीक्रेट हाइड आउट्स हैं जिनकी अभी हम आगे जांच कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे को आशा है कि कुछ और रिकवरी भी हो पाए। इसके अलावा ये 2016 में पूरी फैमिली अफ़गानिस्तान से आई थी मेडिकल वीज़ा पे। उसके बाद इन्होंने असाइलम सीख की हुई है, जिसको यूएनएचसीआर ने इनको असाइलम दे रखी है, जब तक इनकी आगे प्रोसीजर इनका यूएनएचसीआर में चल रहा है। तो इसका अब हमारे आगे जो प्लान ऑफ एक्शन है, इसके फादर और उसके एसोसिएट को ढूंढना और जल्दी उनकी अरेस्ट करके फिर आगे उसके आगे कार्रवाई करना। ये जो हम अभी अरेस्ट हुआ है वाहिदुल्ला, ये तो अभी 21-22 साल का लड़का ही है। ये 2016 में पूरी फैमिली आई थी अफ़गानिस्तान से, 4 भाई 2 बहन है, सबसे बड़ा यही है। और ये अभी तो एज एन असाइलम सीकर यूएनएचसीआर से रजिस्टर्ड हैं। तो वो आगे हम यूएनएचसीआर से भी वेरीफाई कर रहे हैं कि वो कब तक हैं और उसका आगे क्या प्रोसीजर उनका है। तो यूएनएचसीआर से वो वेरीफाई हो जाएगा। और साथ साथ ये इसके फादर का ड्राई फ्रूट्स का काम था जो इसने अभी तक बताया, और उसमें फिर अब लॉसेस होने लग रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि जब से वहाँ पे यूएस फोर्सेस के उसके बाद तो वहाँ पे उनका बिजनेस सफ़र कर रहा है, तो उसको भरपाई करने के लिए ये लोग इसमें और बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। रविंद्र सर, इसमें एक चीज़ है जो गुजरात में मुंद्रा पोर्ट से भी हीरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और उसमें एनआईए ने दिल्ली से भी 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया था। तो इसका मुंद्रा पोर्ट से क्या लिंक है, वहाँ से ये कैसे लेके आया दिल्ली, और जो दिल्ली से 2 गिरफ्तारी हुई उनका क्या लिंक है? देखिए, मुंद्रा पोर्ट वाला एक बड़ा कंटेनर पकड़ा गया था। अभी इसमें एज सच हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि मुंद्रा पोर्ट से आई है। जैसा कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के और जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि मुंद्रा पोर्ट अकेला पोर्ट नहीं है। केरला में जो नॉर्थ केरला है, कासरगोड एरिया, वहाँ से बहुत सारी फिशिंग बोट्स आ रही हैं। पूरा जो वेस्टर्न अरेबियन सी वाला कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े पोर्ट्स हैं जहाँ से इस प्रकार की लैंडिंग्स हो रही हैं। ये आपकी बात सही है कि कंटेनर वाला जो रूट है वो सबसे सेफ रूट है, और अभी तक प्रयास चल रहे हैं कि अगर कोई एक्सरे मशीन कंटेनर को या कोई बैगेज मशीन जो ड्रग्स को डिटेक्ट करे, उसमें अभी तक पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है और वो प्रयास चल रहे हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभी 2 महीने पहले, 2 महीने क्या 1.5 महीना पहले एक 21 किलो हीरोइन पकड़ी थी, जिसके अंदर नसीम बरकाजी था, अफ़गान नेशनल, और उसके अंदर वहाँ यहाँ यमुना पार से परवेज़ आलम एक डॉक्टर था जो पहले भी ड्रग्स में गिरफ्तार हुआ था, बाद में छूट के आ गया था। और उसके तार जब हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पंजाब से जुड़े हुए थे शमी कुमार, रजत गुप्ता, इसमें कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कई लोग बाकी भी हैं। और वो आगे चल के हिमाचल,
का जो कुल्लू मनाली वाला एरिया है जहाँ पे ये चरस आती है मलाना वाली, तो ये सब नेटवर्क अब बढ़ता जा रहा है। और इसी के चक्कर में जो है गृह मंत्री साहब ने एक मुहिम चलाई है ड्रग्स के खिलाफ, जिसमें हर स्टेट में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाया गया। तो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स दिल्ली में क्राइम ब्रांच के अंदर काम कर रहा है। इसमें हमने क्या काम किया है कि जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं उनको हम बड़े टारगेट्स दे रहे हैं, और साथ में डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलके जो छोटे वाले ड्रग्स हैं जो छोटी छोटी सप्लाई कर रहे हैं, जो ये वाले ख़ास तौर पे जो आउटर वाले एरियाज़ हैं, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, इधर शाहदरा, उनमें ये बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही है। और दूसरी समस्या बढ़ रही है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो MDMA, LSD वगैरह की, जो कि यूथ में, जो एजुकेटेड यूथ है, जो कॉलेज गोइंग है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो उसमें भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो एक कंसर्टेड एफर्ट अब हम एक मुहिम चला रही है पूरी दिल्ली पुलिस, और मुझे लगता है कि ये कैच भी उसी की एक अच्छी शुरुआत है, पहले भी हमने किए हैं, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए इसको एक पूरा दिल्ली में एक फोकस कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को, पुलिस स्टेशंस को, ACPs को, सबको लगा दिया गया है कि ड्रग्स के ऊपर पूरा करारा प्रहार करना है। और जो पहले हमारे रूट्स थे, पहले जो स्मैक हीरोइन का रूट जनरली बरेली से था, तो बरेली वाले में तो हमने PIT NDPS में 3 लोग बंद कर दिए हैं जो नन्हे खान वगैरह थे। और बरेली के बाद जो नॉर्थ ईस्ट वाला रूट है उस पर भी अभी स्पेशल सेल ने पीछे बंद किए थे। और अब जो ये नया आ रहा है पंजाब और वेस्टर्न जो बॉर्डर है हमारा पूरा, लैंड बॉर्डर में तो ड्रोन से आ रहे हैं, लेकिन वो छोटा कंसाइनमेंट आता है। जो पंजाब वाला बॉर्डर है उसमें ड्रोन की 10 किलो 5 किलो तो ये डेली बेसिस पे आ रहा है, या जम्मू वाला बॉर्डर है। लेकिन जो एक कंटेनर वाला है ये या तो मेजर पोर्ट से आ रहा है, या जो छोटे पोर्ट्स हैं उसमें फिशिंग बोट्स के थ्रू आ रहा है। तो कोस्टल एरियाज़ में कोस्ट गार्ड, नेवी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सब लोग इसमें लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग इसी प्रकार इस पे प्रहार करेंगे तो जल्दी हमें अच्छी सफलताएं इसमें मिलेंगी। रवि सर, गुजरात ATS ने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी, अभी जैसे सोनू ने पूछा कि क्या मुद्रा पोर्ट से जो ड्रग्स बरामद हुई थी उसी से लीड हुई थी इसकी, क्योंकि उन्होंने आपसे info शेयर की थी। देखिए जो मुंद्रा पोर्ट वाले में और भी कुछ सीजर्स में जो हाजी का नाम आता है, काबुल में बैठा हुआ है, और एक अहमद शुजा का नाम आता है, तो वो सब लिंकेजेस अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली तो जो पाकिस्तान के ISI का जो हाथ है इन सब के ऊपर, और कुछ टेरर एलिमेंट्स भी इससे मिल गए हैं, जो पंजाब के टेरर एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो पूरा एक टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकर और गैंगस्टर्स का जो नेक्सस है वो जुड़ गया है, और हम सबको एक होके इसका मुकाबला करना है। इसीलिए सारी एजेंसीज़, चाहे वो DRI है, चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, चाहे हमारा स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, इवन जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब मिल के करेंगे तो इसको ठीक से। कहाँ से ये हीरोइन वगैरह की खेप लेके आते थे, और बाकी जो 2 लोग हैं उनका क्या प्रोफाइल